तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। सो बीच में दुर्गा पूजा के लिए क्लासेस ऑफ था। सो आज से क्लासेस शुरू करेंगे। हम लोग ने एज पार्ट 2 तक किया था और अब पार्ट 3 हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं इस चीज़ को। सो पहला क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है और आयु का अंतर हमेशा याद रखना, क्या आयु का क्या अंतर हमेशा बराबर होता है। हमेशा क्या होता है? बराबर। और वो कैसे होता है? मान लो ए और बी, मान लो ए का है 36 इयर्स और बी का है 40 इयर्स। मान लो 6 साल बाद, कितने साल बाद? 6 साल बाद। 6 साल बाद तुम्हारा 36, ए का 36 कितना हो जाएगा? 6 साल बाद ए का एज 42 और 6 साल बाद जो 40 है कितना हो जाएगा? 46। तो देखो यहाँ भी अगर तुम एज का अंतर करोगे यानी कि माइनस करोगे तो देखो 40 में से 36 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ भी देखो 46 में से 42 जाएगा तो 4 ही बचेगा। यानी कि आयु का अंतर जितना भी साल आगे हो या पीछे हो हमेशा क्या होता है? आयु का अंतर समान होता है। पहला तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। ओके, अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है। तो दिस इज द लाइन, ये वर्तमान, ये अतीत, ये भविष्य। सो वर्तमान समय में ए और बी की आयु का अंतर यानी कि माइनस करना है आपको, कितना है? 10 है। कितना है? 10। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। देखो ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:4। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया कि आयु का अंतर जब भी क्या होता है? सेम होता है। तो देखो भाई, हमको a माइनस बी कितना दिया है? 10 दिया हुआ है। तो यहाँ भी a माइनस बी करेंगे। a का 3 है, b का 4 है। तो अंतर करो, माइनस करो ये दोनों को, क्योंकि हमको अंतर पता है तो इसका भी अंतर ही करेंगे। सो 4 - 3 करोगे तो कितना मिलेगा? 1। और तुमको एक चीज़ पता है, अंतर कितना है? 10। तो ये 1 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो 1 हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। खत्म। अब यहीं से देखो तुम्हारा ए का आयु निकल गया। ए के आयु को भी 10 से गुना कर दो। 3 × कितना होता है? 30। तो अब पूछा है क्या तुम्हारा? देखो ए की वर्तमान आयु, तो 6 साल बाद ए 30 साल का होता है। 6 साल बाद ए कितने साल का है? 30 साल का है। तो वर्तमान में कितना होगा? वो 6 साल घटा दो, अगर 30 में से 6 जाएगा तो 24। तो वर्तमान में ए की आयु कितना है? 24 साल। बस इतना ही आपको याद रखना है। देखो अंतर दिया है ना, तो अनुपात का भी अंतर करो। अंतर दिया है तो अनुपात का भी अंतर करो। अंतर कितना है? 10। तो अनुपात का अंतर करो, कितना होता है? 3 में से 4 जाएगा तो 1 और अंतर 10 है यानी कि 1:10 के बराबर है। तो एक कितना टाइम्स 10 होगा? 10 टाइम्स ही होगा। तो ए का निकाल लो भाई, गुना 10 कर लो। तो 3 10 गुना करते हो तो 30 मिलता है। यानी कि देखो 6 साल बाद ए 30 साल का है तो 6 साल पहले यानी कि वर्तमान में कितना होगा? तो 6 माइनस कर दो, 30 में से 6 जाएगा तो 24 साल का होगा ना। ए कितने साल का होगा? 24। तो ये टाइप का क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से देखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अब बोला है क्या? ए तथा बी की आयु का अंतर 7 वर्ष है। देखो ए तथा बी की आयु का अंतर कितना वर्ष है? 7 वर्ष है। 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, देखो ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 3:2। तो भाई ख़त्म। यही तो देखो तुमको अंतर दिया है 7, तो रेशियो का भी अंतर करना होगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 रेशियो। और अंतर हमेशा बराबर होता है। ए माइनस बी 7 था और तुमने 3 - 2 1 कर दिया, तो ये 1 किसका बराबर है? 7 का बराबर है ना। तो 1 हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। तो हमको पूछा है क्या बेटा? ए की वर्तमान आयु पूछा होगा शायद से। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो दोनों का निकालना है। तो ए का निकाल लो, कितना होगा? 7 से गुना करो, 3 7 21। और इधर बी का भी निकाल लो बेटा। 2 गुना नहीं, सबको 7 गुना ही करेंगे। तो 2 से 7 को यहाँ देखो 7 गुना करोगे, 2 7 14। यानी कि 4 साल पहले ए का आयु 21 वर्ष था और 4 साल पहले बी का आयु 14 वर्ष था। तो अभी कितना होगा भाई? अभी कितना? 4 साल पहले 21 था ना, तो 4 साल बाद कितना होगा? +4। 21 में से 4 करोगे तो कितना होगा? 25।
और बी कितना था 4 साल पहले, 14 साल का था, तो 4 साल बाद कितना होगा, 14 4 18, तो तुम्हारा रेशियो कितना मिला, 25:18 इज योर आंसर। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ चीज़ होगा, नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। और दुर्गा पूजा में पढ़ाई तो हुआ नहीं किसी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट देता हूं, ए बी, ए 12 साल का है, बी 14 साल का है, तो क्वेश्चन आएगा तुमको ए के जन्म के समय, ए के जन्म के समय बी की आयु क्या थी, बी की आयु। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ए के जन्म के समय बी की आयु कितना होगा, क्या होगा। तो ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना है आपको, बस अंतर निकाल लो, अंतर यानी कि माइनस कर दो। 14 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो जब ए पैदा हुआ था बी कितने साल का था, 2 साल का था। ओके, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ध्यान से देखना, ए का 7वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया गया। कितना वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए का 7वां जन्मदिन, मतलब 3 साल पहले ए 7 साल का था। कितने साल का था, 7 साल का था। आज से 4 साल बाद, आज यानी कि यहाँ होता है वर्तमान, आज से 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 है। A/B कितना है, 7:8 है, 7:8 है। तो बोला है हमको क्या, ए के जन्म के समय में बी की आयु क्या थी, ए के जन्म के समय में बी की आयु क्या थी। कुछ नहीं करना है आपको, देखो ए का वैल्यू पता है ना आपको, तो यहाँ भी ए का ही वैल्यू निकलेगा बेटा। ए देखो, अब ए कितने साल का हो गया, 3 साल पहले वो 7 साल का था, 3 साल बाद कितने का होगा, 10 का, फिर 4 साल बाद कितने का होगा, 14। ऐसे कर लो, देखो 7 + 3 10, 10 + 4 14, तो अभी वो कितने का है, 14। कौन, ए 14। ए का रेशियो 7 है और ए का एज 14 है, तो कितना गुना, 2 गुना, 7 दूना 14। तो इसको भी कर लो आप, इसको करने का जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, ए के जन्म के समय, अच्छा करना है तो बी का भी निकाल लो, दूना कर दो, 8 दूना 16। तो अब ए के जन्म के समय में बी की आयु क्या थी, अंतर कर दो, दोनों को माइनस कर दो, 16 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 वर्ष। तो कितना, 2 वर्ष। तो ए के जन्म के समय में बी कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का था। ऐसा क्वेश्चन अच्छे से देखना। ओके, क्वेश्चन क्या है, ए का 8वां जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया गया। ए का जन्मदिन 3 वर्ष पहले मनाया गया, 3 वर्ष पहले मनाया गया ए का कौन सा बर्थडे, 8वां बर्थडे, यानी कि 3 साल पहले ए कितने साल का था, 8 साल का। आज से 3 साल बाद, यानी कि अभी से 3 साल बाद, फिर कितने साल बाद, 3 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात होता है 2:3। कितना होता है, 2:3, 2:3 होता है। तो देखो भाई, मेरे को ए का वैल्यू पता है तो मेरे को ए का ही वैल्यू मिलेगा, हाँ या ना, ए का ही वैल्यू मिलेगा। उसके बाद बी का निकाल लेंगे। तो देखो भाई, अभी कितने का होगा ना, वो निकालना है। तो 8 + 3 कितना होता है, 11, 11 + 3 कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। तो 2 कितना ज़र 14 होता है, 7 ज़र, तो 3 भी 7 ज़र ही करो, 3 7 ज़र 21। अब देखो ए के जन्म के वक्त बी की आयु क्या थी, तो अंतर कर लो, 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 वर्ष, 7 वर्ष। यानी कि जब ए पैदा हुआ था बी कितने साल का था, 8 वर्ष का था। ओके, तो करेंगे अब ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो ए और बी का वर्तमान आयु का जो अनुपात है ना, वो कितना है, 4:5 है, 4:5। आगे क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात होता है A/B। कितना होता है, कितना होता है, 5:6, 5:6। ओके, हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु ढूंढना है। देखो ध्यान से, जब भी बोथ साइड रेशियो हो ना, दोनों ही साइड रेशियो है ना, ऐसे केसेस में आप अंतर को पहले देखो कि बराबर है कि नहीं। अंतर यानी कि मैंने आपको कहा था कि एज में अंतर हमेशा बराबर होता है, चाहे जितना साल बाद भी क्यों ना हो। तो देखो अंतर 5 में से 4 जाएगा तो 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1, यानी कि अंतर क्या है, बराबर है। अंतर बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास कर लो। देखो बेटा, ए कितने का है, ए का अनुपात कितना है, 4, और यहाँ ए का अनुपात कितना है, 5।
तो अनुपात कितना ज़्यादा हो गया, कितना बढ़ गया, 4 से 5, 1 बढ़ गया ना अनुपात, कितना बढ़ गया 1, और 1 किसके बराबर है, कितने साल, 5 साल के बराबर है। तो 1 हाउ मेनी टाइम्स 5, 5 गुना, 1 कितने गुना 5 होता है, 5 गुना। तो अब हमको ए का वर्तमान आयु निकालो बोला है, तो वर्तमान में ए का रेशियो कितना है 4, तो इस 4 को भी हम 5 से गुना करेंगे, 4 5 ज़र कितना हुआ 20 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन जहाँ पे बोथ साइड रेशियो होता है, दोनों ही तरफ बोथ साइड क्या होता है, रेशियो होता है, ऐसे कर लेना। ओके, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात देखो, ये विशाल है, ये शेखर है। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, 14:17 है। 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 कितना हो जाता है, विशाल और शेखर का अनुपात 17:20 हो जाता है। अब पहली बात क्या चेक करना है, अंतर 17 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और इधर देखो 20 में से 17 जाएगा तो भी 3, यानी कि अंतर क्या है, समान है। तो डायरेक्ट रेशियोज को कंपेयर कर लो आप। तो देखो भाई, दोनों का ही निकालने बोला है ना, कि किसका निकालने बोला है, शेखर की वर्तमान, शेखर ये है ना, बस इसका निकाल लो आप, शेखर का निकाल लो। शेखर देखो कि वर्तमान में उसका रेशियो कितना है 17, और 6 साल बाद रेशियो कितना है 20, यानी कि 17 से 20 कितना बढ़ गया है, 17 से 20 कितना बढ़ गया, 3 रेशियो बढ़ गया। देखो शेखर का वर्तमान रेशियो 17 और शेखर का 6 साल बाद का रेशियो कितना है 20, तो कितना रेशियो बढ़ा, 3 रेशियो, और ये 3 रेशियो कितने सालों में बढ़ा, 6 सालों में। तो भाई 3 कितने गुना 6 होता है, 2 गुना। अब पूछा है कि इसकी वर्तमान आयु, तो 17, इसकी वर्तमान रेशियो 17 है, जिसको आपको 2 से गुना करना होगा। 17 2 ज़र 34 वर्ष, कितना वर्ष, 34 वर्ष। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो मीरा और प्रिया हैं, उनके वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4, कितना है 3:4। 10 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो मीरा और प्रिया कितना था, इन लोगों का अनुपात कितना था, इन लोगों का अनुपात था तुम्हारा 4:7 था, राइट। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद, चलो 5 वर्ष बाद बोला है, वर्तमान का निकाल लो ना पहले। चलो ध्यान से, अंतर बराबर है कि नहीं है, देखो ध्यान से, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि अंतर बराबर नहीं है। तो अंतर जब बराबर नहीं होता है ना बेटा, तो याद रखना है आपको, जो ये 3 है ना, इसको गुना कर दो, इधर भी और इधर भी। तो 3 3 ज़र 9, 4 3 ज़र 12। अब देखो रेशियो बराबर हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3, और अंतर बराबर हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 12 में से 9 गया तो भी 3। तो इस रेशियो का अब हमको काम नहीं है, हम इस रेशियो से अपना काम को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। ओके, तो रेशियो कितना है 4:7 और 9:12 हो गया। दोनों का पूछा है क्या, मीरा की आयु, सॉरी मीरा का पूछा है, तो मीरा का ढूंढ लेते हैं। देखो मीरा का रेशियो कितना है 4, और मीरा का 10 साल बाद कितना है 9, तो 4 9 कितना ज़्यादा हुआ रेशियो, 5 रेशियो, और 5 रेशियो होने के लिए कितना साल लगा, 10 साल। तो 5 कितने गुना 10 होता है, 2 गुना, 5 दूना 10। तो मीरा का वर्तमान आयु मेरे को पूछा है ना, तो वर्तमान ये है कि ये, क्योंकि वर्तमान में रेशियो कितना है 9 है, तो इस 9 को आपको क्या करना है, इस 9 को भी 2 से ही गुना कर देना है। 9 दूना 18 वर्ष, कितनी वर्ष, 18 वर्ष। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, 18 वर्ष। अच्छा बोला है, अच्छा, तो वर्तमान में कितना निकला, 18 वर्ष निकला ना। तो 5 साल बाद बोला, 5 साल बाद आयु कितनी होगी, तो 18 में 5 कर दो, कितना हो जाएगा 23 वर्ष। कितनी वर्ष, 23 वर्ष। हमको क्वेश्चन में बोला है कि 5 साल बाद, तो वर्तमान का निकला 18, तो 5 साल बाद वो कितने की हो जाएगी, 23 वर्ष की।
7 वर्ष पूर्व, देखो भाई 7 वर्ष पहले यानी कि 7 साल पहले, 7 साल पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है भाई? 4:5, 4:5 है। तथा 7 वर्ष बाद, फिर 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। तो A/B कितना है? 5:6, 5:6 है। ओके, आगे क्या बोला है? V की वर्तमान आयु कितनी होगी? B का आयु ढूंढो। कोई बड़ा बात नहीं, B का बोला है तो B का कितना है? 5, और इधर B का कितना है भाई? B का कितना है? 6। तो 5 रेशियो में से 6 रेशियो हो गया, तो कितनी की बढ़ोतरी हुई? 1 रेशियो की। और इस 1 रेशियो को बढ़ने में कितना वक्त लगा? इधर 7 साल, इधर 7 साल, तो 14 साल। कितनी साल? 14 साल। तो 1 कितने गुना करोगे? 14 मिलेगा, 14 गुना। तो हमको पूछा है कि B की वर्तमान आयु, तो B का कोई भी ले लो, ये ले लो या ये ले लो, तो मैं ये लेता हूँ। ओके, तो 5 को भी आपको 14 से गुना करना। 5 को अगर तुम 14 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 70। लेकिन देखो ये तो 7 साल पहले का था ना, तो वर्तमान में क्या होगा? 7 प्लस करना पड़ेगा। देखो 7 साल पहले तुम 70 साल के थे, तो वर्तमान में तुम कितने हो गए? 77 के हो गए ना, तो 7 प्लस करना है, तो कितना हो गया? 77। और अगर मैं ये ना करूं और मैं B की इस आयु को लूं 6 है, 6, इस 6 को भी मैं 14 से गुना कर दूंगा, 84। कितना हुआ? 84। तो देखो 7 साल बाद वो 84 का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? इसको करने के लिए माइनस करना है, -7 करो तो 77। तो अगर तुम इधर से ले रहे हो तो तुमको प्लस करना है, इधर से ले रहे हो तो तुमको क्या करना है? माइनस करना है। हो गया आंसर खत्म। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।